देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली डॉक्टर अर्चना सिंह, जो राजनीति में भी हैं। उनके पास सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे का कार्यभार है। फिल्मों में भी उनकी अभिनय हम लोगों को देखने को मिलता रहा है और अभी वो फिल्मों से ज़्यादा और राजनीति में कुछ बिजी ज़्यादा हैं। फिर भी हम लोग इन सारे विषयों पर अभी बात करते हैं डॉक्टर अर्चना जी से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हम लोगों को अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने यात्रा शुरू की, आपका पढ़ाई लिखाई का कहाँ से शुरू हुआ। जी मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मुजफ्फरपुर की। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर में ही हुई, यहाँ स्कूल में। उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई वनस्थली विद्यापीठ से हुई। अच्छा। तो बचपन तो खेल कूद में ऐसे ही गुजर गया, लेकिन असली पढ़ाई जब मैं वनस्थली विद्यापीठ गई तो वहाँ ग्रेजुएशन जाकर करने। मुझे जी इंटर और ग्रेजुएशन मतलब 10+2। अच्छा। और जी 10+2 में एडमिशन लिया था मैंने वनस्थली विद्यापीठ में। तो उसके बाद फिर जब बचपना खत्म होता है तब समझ में आया कि पढ़ाई क्या चीज है। तो उसके बाद अच्छा रहा मेरा पाठ्यक्रम, और आगे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। मैंने थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। और चूंकि बचपन से ही थोड़ी मेरी रुझान थी एक्टिंग में, तो स्कूल में मैंने काफी सारा प्ले किया। तो थोड़ा थोड़ा जैसे हर स्कूल में होता है उस टाइम, ड्रामा प्ले ये सब, तो उस टाइम हम लोगों को बहुत मौका मिला। जब मैं बनस्थली गई तो वहां से बनस्थली से यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। तो यूथ फेस्टिवल के दौरान मुझे बाहर जाने का मौका मिला और बड़ा स्टेज मिला, कुछ क्रिएटिविटी और दिखी, कुछ और थोड़ा अभिनय को अपने संवारने का मौका मिला। क्योंकि स्कूल में तो जस्ट स्टेज पे हम लोग जो ड्रामा करते हैं छोटे बच्चे, वहां जाके लाइटिंग में और वॉइस कैसे हो, मतलब बहुत सारे टेक्निक सीखने को मिले। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया वहाँ कॉलेज में जाकर। और कंटिन्यू 3-4 साल वहाँ मौका मिला मुझे बाहर जाने का। मैंने अमरावती, नागपुर यूनिवर्सिटी और कई जगहों पर जाकर परफॉर्म किया ड्रामा में ही, और मोनो एक्टिंग वगैरह करती थी। तो इस तरह मेरा वो रुझान वहां से और ज्यादा प्रबल हो गया। और चूंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर से रिटायर हैं, एचओडी केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, तो वैसा कुछ घर का माहौल नहीं था। बट मेरी इच्छा थी शुरू से ही कि सिनेमा में अपने आप को पर्दे पर देखना। क्योंकि अगर कहीं थोड़ा शादी के बाद ही मौका मिला क्या पर्दे पे देखने का? जी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही शादी हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद शादी हो गई और हस्बैंड मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई आगे कंटिन्यू चली। एमए पीएचडी मैंने किया शादी के बाद ही। उसके बाद फिर बच्चों में लग गए। फिर पूरा मतलब काफी लंबा समय बच्चों के साथ ही निकल गया। उस टाइम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन 2009 में मैंने अपना फेसबुक अकाउंट 2010 में बनाया, फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद मुझे बहुत सारी लिंक मिली, वहां से बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुआ। और उसी टाइम पहली पिक्चर मुझे फेसबुक के थ्रू ही मिली थी। तो मतलब लगा जैसे सपनों को पंख लग गया एकदम। कि एकदम से मतलब बहुत इतनी खुशी हुई जब पहली फिल्म मुझे मिली। तो ये है, प्रोड्यूसर है साधना सिंह दी हैं, पटना की। अच्छा। तो उन्होंने साईं मोरे बाबा फिल्म बनाया सबसे फर्स्ट टाइम। और उसमें मेरा कैरेक्टर था बिल्कुल अपोजिट विलेन का। मतलब एक मदर इन लॉ होती है, सासू माँ, जो बहुत ज्यादा कड़ी होती हैं।
मतलब जितनी क्रूरता भरी हो सारी मेरे अंदर भरी हुई थी उस फिल्म में। तो मुझे पहला पिक्चर करके बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसके बाद बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अच्छी फिल्में मिली मुझे। मेहंदी लगा के रखना खेसारी लाल जी के साथ, और दिनेश लाल जी के साथ मैंने पिक्चर किया। प्रियंका चोपड़ा की उन्होंने जो बनाई थी बम बम बोल रहा है काशी, और मनोज तिवारी जी के साथ औरत खिलौना नहीं। फिर उसके बाद शहंशाह किया रवि किशन जी के साथ। काफी सारी फिल्में उसके बाद की मैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं जो अंदर दबी इच्छा थी कि मैं अपने आप को एक बार कम से कम, मतलब मैं ये चाहती थी कि एक फिल्म ही अपने आप को एक बार पर्दे पे देखूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हैं तो फिर उसका आपको चस्का लग जाता है। तो मुझे मतलब अभिनय करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। तो मुझे थोड़ा समय निकाल कर मैं, हालांकि मैंने बहुत कम फिल्म की क्योंकि बच्चों की परवरिश भी मेरे ऊपर है, और उसके साथ साथ फिर मैनेज करना पड़ता था फिल्म करने का भी। तो इस तरह से मेरा करियर सिनेमा का तो चलता रहा। बट उसके पहली फिल्म में आपने बड़ा क्रूर अभिनय किया, जी देख के एक्चुअली कैसा ना लगा पहली बार आपको? पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं जब शूटिंग हो रहा था तो काफी सारे लोग वहां पर थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत मुझे प्रोत्साहन भी मिला और बहुत तारीफ भी मिली। और लोगों ने कहा कि जैसे लगता नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं, जैसे घबराहट होना या कुछ ऐसा। तो मैं बहुत इस बात के लिए खुश हूँ कि मैंने अपने टेक को देने में ज्यादा समय नहीं लगाया। तो जो आपको जिस चीज का इंटरेस्ट होता है ना, वो आप काम बखूबी बहुत अच्छा करते हैं। सही तो बात मुझे है। बहुत ही इंटरेस्ट था। उसके पहले मैं एंकरिंग भी करती थी टीवी वगैरह में, दूरदर्शन में। तो कैमरे से फेमिलियर तो था ही, पहले से हो गई थी। और मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि मैं, मतलब कैमरे के सामने मुझे घबराना चाहिए। ये शायद सरस्वती माता का आशीर्वाद था कि मैं बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभाई। और हाँ, मतलब थोड़ी हंसी तो आती है उस फिल्म को देखने के बाद। या फिर औरत खिलौना नहीं अगर आप देखेंगे तो उसमें भी उसी टाइप का कैरेक्टर है। विलेन पहले की जो बिंदु जी थी, ललिता पवार जी थी, उस तरह का कैरेक्टर मैंने निभाया है। तो थोड़ी हंसी आती है क्योंकि मेरा नेचर बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो हंसी आती है, लेकिन चुनौती वाले कैरेक्टर करना ही पसंद है। जो आप नहीं हो और उसके विपरीत आपको कुछ करना पड़े, तो वो ज्यादा आपके लिए एक चुनौती होता है कि हाँ, इसको करना है, कर लेना है, तो अब तक कैसे करना है। कितनी फिल्में हो चुकी अब तक आपकी? जैसा कि मैंने कहा, मैं एक्चुअली बहुत कम फिल्में की हूँ। लगभग 15-16 पिक्चर मैंने अभी तक किया होगा। उनमें क्योंकि सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी? मेरी सारी फिल्में अच्छी है। पारिवारिक पिक्चर है। कोई भी फिल्म आप उठा के देखेंगे तो सभी अच्छी है। मैं एक्चुअली किसी को ये नहीं कहूंगी कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। नहीं, जिनमें सभी फिल्में अच्छी और हिट अपना अच्छी रोल है। अच्छा लगा हो। गाने भी सबके अच्छे हैं। मुझे रोल अच्छा लगा। एक तो पहली फिल्म में मेरा रोल अच्छा लगा मुझे, साईं मोरे बाबा में। और औरत खिलौना नहीं में भी अच्छा लगा। दोनों में कैरेक्टर मेरा ऐसा ही एंटी है। मेहंदी लगा के रखना में मेरा बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। बहुत अच्छी माँ का कैरेक्टर है। और शहंशाह में भी मेरा अच्छा बहू का कैरेक्टर है। जो बहुत ही, मतलब एक पूरे फिल्म का आधार एक राज खोलने वाली बहू। फिल्म तो रिलीज हो ही गई है, तो मतलब पूरा राज मेरे ऊपर टिका होता है लास्ट में। मतलब जब सस्पेंस का खुलता है तो मेरा उसमें एकदम से आगमन होता है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। कुछ किरदार ऐसा है मन में कि जो ये करने की इच्छा है कि भविष्य में मौका मिला तो मैं ऐसा किरदार करूंगी? जी जी बिल्कुल, ये इच्छा तो मेरी है। जैसे मैं एक बहुत पावरफुल स्ट्रांग लेडी का
किरदार, हालांकि मेरा नेगेटिव रोल में तो स्ट्रॉन्ग लेडी होता ही है, बट मुझे जैसे मैं ऐसा पिक्चर चाहती हूँ जिसमें थोड़ी महिला प्रधान हो और जिसमें महिलाओं को फाइटिंग वगैरह करने का अवसर मिले। तो मुझे ये इच्छा है, मारधाड़ करने का भी मन है। जी, फिल्मों में जी, मुझे हॉर्स राइडिंग वगैरह आता है और मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। तो जैसे सारे मसाला जो डालते हैं फिल्मों में, चूंकि पुरुष प्रधान देश है तो फिल्में भी पुरुष प्रधान ही बनती है हमारे यहाँ। एक आध पिक्चर कुछ ऐसी बनी है महिलाओं के ऊपर अभी। भोजपुरी में खासतौर पे पुरुष प्रधान फिल्में बनती हैं जी, लेकिन कुछ एक आध फिल्म बनी है रानी जी के ऊपर। हाँ, तो हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस उन्हीं के ऊपर बनी है, पुरुष प्रधान ही बनती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जो मुझे भी करने का मौका मिले, थोड़ा महिलाओं पे फोकस अगर हो तो मैं अपनी स्किल दिखाऊं। तो इसका मुझे इंतजार है इस चीज का। एक बड़ा आरोप भोजपुरी फिल्मों पे लगता रहता है कि उसमें आइटम बहुत है, तड़का बहुत है, ग्लैमर बहुत है, एक्सपोज बहुत है दूसरी फिल्मों के मुकाबले। जी देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये ना मानसिकता बन गई है लोगों की। कुछ लोग जो है ना, मतलब मार्केट के कुछ लोग जो हैं वो एल्बम वगैरह थोड़े गंदे गाने बना दिए हैं, तो उनको सुनकर लोगों के मन में ये बैठ गया है कि भोजपुरी ऐसी शायद भोजपुरी यही है। फिल्में भी होती हैं। जी जी, वो मानसिकता बन गई है, लेकिन फिल्में बहुत ही अच्छी साफ सुथरी होती हैं। हिंदी में भी आप आइटम सॉन्ग देखते ही होंगे, बहुत सारे आइटम सॉन्ग हैं। बहुत सारे कपड़े ऐसे एकदम छोटे छोटे हैं, उतना छोटा कपड़ा तो भोजपुरी में भी नहीं होता है जितना हिंदी में दिखाते हैं। तो वही बात है कि एल्बम जो बनाते हैं ना कुछ पैसों के लिए, थोड़ा नीचे तबके के लोगों के लिए, कहीं सड़क पे, पान की दुकान पे, या कहीं ऐसे ही डीजे वेजे बजाने के लिए जो एल्बम बना देते हैं, तो उनका गाना गंदा होता है, वो द्व्यर्थी गाना होता है। तो उस वजह से ना वो लोग पब्लिकली सुनते हैं तो उनको लगता है शायद भोजपुरी ऐसा है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से वैसे लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि आप ऐसा काम ना करें, ऐसे भोजपुरी को बदनाम ना करें, क्योंकि भोजपुरी भाषा बहुत ही मीठी भाषा है और बहुत अपनापन है इस भाषा में। तो इसको, और ये हमारी संस्कृति है, धरोहर है, इसको बना कर रखना चाहिए। तो उसको आजकल के जो नवयुवक हैं वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो इस तरह से रुझान भोजपुरी की तरफ बहुत सारे लोगों का नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि चैनल पे फिल्में आती हैं अभी, टीवी वगैरह पे, तो कुछ घर में बैठे लोग अब उसको देखते हैं तो सराहना करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे फोन आते हैं कि मैडम आपकी फिल्म आ रही थी, हमने देखा, बहुत अच्छी लगी। तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि चलिए कम से कम थिएटर में ना जाकर आप टीवी पर देखकर आपको समझ में तो आया कि हाँ भोजपुरी फिल्में कैसी रहती है। फिल्मों से राजनीति का जो रास्ता था वो कैसे निकला और कहाँ शुरुआत हुई? जी हेलो जी। हाँ। जी एक बार रिपीट फिल्मों जब राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी, चूंकि राजनीति में भी मेरे घर में तो कोई है नहीं, और मुझे जब सिनेमा वगैरह करते करते मुझे मौका मिला हर जगह जाकर अपने फिल्म का प्रमोशन करने का, तो शिवहर से मुझे ऑफर आया राजनीति में जाने का, और थोड़ी रुचि भी मुझे हुई, क्योंकि मैं सिनेमा के अलावा सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी में राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। टाइम टू टाइम कभी थोड़ा मतलब सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, खाना वगैरह बाढ़ में खाना वितरण करने का, ठंड में थोड़ा कंबल ये सब वितरण करने का थोड़ा समय मुझे मिल जाता है, और कुछ थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा मैं मतलब चलता रहता है मेरा। मुझे लगता था कि मुझे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस वजह से थोड़ा मुझे और इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो शिवहर से मुझे ऑफर आया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, तो मुझे अच्छा लगा, मैं सोची कि ठीक है। और
बाकी पार्टियों के अलावा मुझे बीजेपी का असूल बिल्कुल अलग लगा और अच्छा लगा। तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब अंधभक्त है, तो शायद मैं भी उसमें एक हो गई। तो शिवहर में मुझे मैंने प्रथम पद पाया था जिला उपाध्यक्ष का मेन विंग में। तो 2 साल का कार्यकारिणी वहां पे था। उसके बाद फिर मुझे क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में फिर मुझे शिवहर सीतामढ़ी भेजा गया। तो अभी फिलहाल मैं इसमें कार्यरत हूँ। कुछ मन में सोचा है कि आगे चुनाव लड़ना है राजनीति में? अभी मन में तो नहीं सोचा है, और सेवा की भावना है कंटिन्यू लगातार। मैं चाहती हूँ कि चूंकि शिवहर मेरा मायके का क्षेत्र रहा है, दादी और नानी का घर शिवहर से ही है। शिवहर जिला सीतामढ़ी के पास में है। और तो अगर वहां की जनता के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊं, और वहां की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊं, तो मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूंगी और अवेलेबल रहूंगी। अच्छा, सीतामढ़ी जो है वो सीता जी का जहाँ वो समाहित हुई थी वो स्थल है ना? हाँ, सीता जी का जन्म स्थल है पुनौरा। हाँ, पुनौरा धाम जी जन्म स्थल है, जहाँ जनक जी जो हल लेकर जा रहे थे और उनको मटके में उनको सीता जी मिली थी। अच्छा। तो वो सीता जी का जन्म स्थल ही है सीतामढ़ी जी। अच्छा। तो वहाँ जानकी मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत दूर दूर से वहाँ घूमने भी आते हैं उस धाम पे जी। तो क्या अभी वहाँ पे कुछ भव्य मंदिर वगैरह भी है, बाद में भी बने हैं या पुराने ही है? नहीं, थोड़ा सुधार है, लेकिन इस बात का थोड़ा सा हमें दुख भी है कि जैसे अयोध्या राम जी का है, बहुत बड़ा सा मंदिर है और उस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग सारे हिंदू। और उसको अब और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। उस हिसाब से सीतामढ़ी को थोड़ा उतना तवज्जो नहीं दिया गया। अगर जैसे सीता मैया के जन्मस्थली को भी इस तरह से उभारा जाए और उसको एक भव्य मंदिर वहां भी तैयार किया जाए, तो फिर मतलब हम लोग को बहुत खुशी होगी कि बिहार में एक जैसे आपका अयोध्या यूपी में हो गया और राम जी का ससुराल जहाँ था ये, तो इसको भी जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ उसको भी उसी हिसाब से उसी तरीके से डेवलप करना जरूरी है। डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा रहता। मंदिर है बहुत अच्छा है, खूबसूरत मंदिर है, तालाब है मंदिर के बगल में। लेकिन उस मतलब हम लोग चाहते हैं कि उसको एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाए। मतलब अगर तुलना करें तो लगता है कि सीता जी की उपेक्षा हुई है जी। थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी उपेक्षा हुई है। बिहार सरकार से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और इसको भी आगे बढ़ाने में, इसको भी विकसित करने में वो ध्यान दे। और यहाँ भी मंदिर, बड़ा भव्य मंदिर हो ताकि एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सके सीतामढ़ी जी। और कुछ सीतामढ़ी के बारे में हम लोगों को बता सकती हैं? सीतामढ़ी की मिट्टी में बहुत अच्छी खुशबू है। और एक बार जरूर आना चाहिए आप लोगों को। वहाँ आकर जानकी मंदिर है, वहाँ दर्शन कीजिए, पुनौरा धाम में दर्शन कीजिए। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और आम के महीने में आए, आम बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। अच्छा। और जी, मुजफ्फरपुर की लीची भी तो काफी फेमस है जी। मुजफ्फरपुर की अभी मैं बोलने वाली थी कि मुजफ्फरपुर की लीची तो बहुत विदेशों में भी जाती है। बाहर एक्सपोर्ट होती है और लीची से बहुत सारा यहाँ जूस वगैरह भी तैयार किया जाता है। तो एक बार तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची तो खानी ही चाहिए। हाँ, लेकिन वो पार्सल मंगा कर नहीं, आकर खाना चाहिए। जरूर जी, हम लोग जी, जरूर कभी न कभी आपसे मिलने आएंगे। तो और साथियों, डॉक्टर अर्चना जी से हमारी ये बातचीत थी। उन्होंने सीतामढ़ी के बारे में बताया, मुजफ्फरपुर के बारे में भी बताया, और साथ ही में उन्होंने भाजपा की राजनीति, अपने फिल्मी करियर के बारे में बताया। ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।
और अर्चना जी के निवेदन पे हम लोग चलेंगे, सीतामढ़ी के आम भी खाएंगे और मुजफ्फरपुर की लीची भी। बहुत धन्यवाद। जी।